अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि है टी केक। आप देख सकते हैं ये टी केक जो आप देख रहे हैं, ये मैंने घर में ही तैयार किया है और बिना ओवन के ये तैयार होगा और बिना बीटर के और बिना बटर के ये केक तैयार हुआ है। इतना नरम और मुलायम ये केक तैयार हुआ था ना, आप जब बनाएंगे ना जब भी आपको यकीन आएगा। ये देखें, आप ऊपर से भी इसका कलर देख सकते हैं, कितना अच्छा इसका कलर आया है। सिर्फ मैंने इसको कढ़ाई में बेक किया है, ठीक है। कढ़ाई में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर आ सकता है, पतीले में तो बस आपने पूरी वीडियो देखनी है। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह इसका बिल्कुल गोल्डन कलर जो आप देख रहे हैं इस तरह का आएगा, ठीक है। वीडियो आप पूरी देखेंगे ना तो मैं यकीन से कहती हूँ कि आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छा केक, टी केक हो या कोई वैसा केक हो क्रीम वाला, तो आप मुझसे भी अच्छा घर में तैयार कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि वीडियो आपने पूरी देखनी है, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, एक पीस में निकाल कर आपको दिखा रही हूँ, करीब से देख सकते हैं कितना नरम और मुलायम बना था। ये इतना नरम था कि मुंह में जाते ही घुल रहा था। और इसमें कोई हमने बटर का इस्तेमाल नहीं किया है और बिना ओवन के ये तैयार हुआ है और ना ही इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे इस केक को, ताकि सब अपने घर में आसानी से बना सके। आपको पता है बेकरी से जब हम ये केक लाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है, तो आप अपने घर में बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम पैसों में ये तैयार कर सकते हैं इतना मज़ेदार केक। ये देखें, लग रहा है ना मज़ेदार। आप ऊपर ऊपर से इसका कलर भी चेक कर सकते हैं, कितना अच्छा आया है और अंदर से हल्का सा येलो कलर। तो यकीन मानिए बहुत ही मज़े का केक बना था, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। तो आज यही रेसिपी हम बनाएंगे ताकि आप अपने घर में अपनी फैमिली के लिए या कुछ मीठा बना रहे हैं उसके लिए भी ये केक आप अपने घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा इसका कलर आया था और बहुत ही अच्छा आ सकता है पतीले में भी। बस आपने थोड़ा सा वीडियो पूरी देखेंगे तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि किस तरह इसका इतना अच्छा कलर आएगा। तो पहले थोड़ी हमें तैयारी करनी है, वो कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने कढ़ाई रख दी थी चूल्हे पे और ये देखिए स्टैंड रख दिया है। छोटा स्टैंड रखा है ताकि हमारा जो मोल्ड है ना वो पूरा आ सके। और देखें चूल्हा मैंने ऑन कर दिया। इतने हम केक का बैटर तैयार करेंगे ना तो ये हमारी कढ़ाई जो है ना ये प्रीट हो जाएगी अच्छे से। देखें, ये जो मैंने थोड़ी सी आंच रखी ना इस पर ही हमें प्रीट करना है इसको। ये देखिए, हम मोल्ड की तैयारी कर लेते हैं। ये छोटे छोटे काम होते हैं, हमें पहले तैयार करके रखने होते हैं, क्योंकि जब हम उसमें बेकिंग पाउडर वगैरह डाल देते हैं ना केक के बैटर में तो उसको रखना मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, क्योंकि केक बिल्कुल बैठ जाता है, वो फूलता ही नहीं है और अंदर से सख्त हो जाता है। तो आपने ये जो तैयारी मैं कर रही हूँ ये पहले ही करनी है। ये देखिए, मैंने सिंपल कागज़ ले लिया है, मतलब वही पैच है जिसमें हम कॉपी वगैरह का पैच होता है ना ऐसा सादा जिसमें हम लिखते हैं, वही मैंने पैच लिया है। कोई बटर पेपर इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। और ये देखें, इसके नाप का मैं कट कर लूँगी और डबल मुझे ये इसके अंदर रखना है, ठीक है। क्योंकि जब हम चूल्हे वगैरह पे बेक करते हैं ना इसको, तो ये नीचे से ना मतलब थोड़ी सी भी आंच तेज़ होना तो ये जल सकता है। तो इसलिए आपने पेपर जो है वो डबल लगाना है इसके नीचे। ये देखें, ऑयल लगा रही हूँ मैं अभी। पूरे मोल्ड में अच्छे से ऑयल लगा लेंगे, सारे कोनों में अच्छे से पूरे में लगा लेंगे, ठीक है। ये तैयारी हम पहले कर लेंगे ना तो जब हमारा बैटर तैयार होगा हम फ़ौरन से मोल्ड में डाल के और इसको बेक करने के लिए रख देंगे। तो हमारा केक जो होगा वो बहुत ही अच्छा सा राइस होगा, बहुत ही फूला हुआ सा बनेगा, नरम और मुलायम बनेगा। ये देखें, मैंने ये पेच लगा दिया, इसके ऊपर भी ऑयल लगा देंगे। ये देखिए, मैं सही से कोनों में इसको बिठा रही हूँ हाथ से। अब इसके ऊपर भी ऑयल लगा देते हैं। और ये बस मैंने ऑयल से ही इसको मतलब पूरे को ग्रीस किया था। अगर आप मैदा लगाना चाहें तो 1 चम्मच मैदा डालें और पूरे मोल्ड पे आप इसके पूरे लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, मोल्ड मेरा बिल्कुल तैयार है। अब करते हैं जी केक का बैटर बनाने की तैयारी। तो ये देखिए, मैंने आधा कप मैंने ऑयल लिया था। ऑयल आपने कोई मतलब स्मेल वगैरह ना हो, खुला ऑयल इस्तेमाल नहीं करना है आपने, पैकेट वाला जो आता है वो इस्तेमाल करना है, ठीक है। जिससे हम सालन वगैरह बनाते हैं। आधा कप ऑयल ले लिया, 4 अंडे हैं, 1 कप दूध ले लिया है, 1 कप चीनी ले लिया है पिसी हुई, वनीला एसेंस है और फूड कलर ले लिया है मैंने येलो। और ये देखें, आज हम जूसर जग में बनाएंगे। ये तो सबके घर में होता है ना, तो आप आसानी से बना सकते हैं, आपको परेशान होने की कोई
ज़रूरत नहीं है, मतलब बहुत ही मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक बीटर किसी किसी के घर में होते हैं, तो आप इसमें आसानी से बना सकते हैं और आपका ना जो बैटर है बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा। ये देखें 4 अंडे मैंने डाल दिए थे, एक एक करके अंडा तोड़ना है, क्योंकि होता है ना कभी कोई अंडा ख़राब निकल जाता है तो आपका पूरी मतलब जो केक का बैटर है ना वो ख़राब हो सकता है। आपने अलग-अलग तोड़ के डालना है। ये देखिए अभी मैंने अंडे डाल दिए हैं, दूध डाल दिया है, चीनी डाल दी है, वनीला एसेंस डाल देंगे हाफ टी स्पून, और लेमन फूड कलर डाल देंगे, मतलब 3 ड्रॉप डालेंगे, सिर्फ 3 ड्रॉप डालना है, क्योंकि हल्का ही कलर चाहिए हमें, बिल्कुल भी इसका कलर डार्क नहीं करना है। 3 ड्रॉप ये डाल दिए। अब इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। यहाँ मेरे किचन में ना इस साइड पे कोई बोर्ड नहीं था, तो मुझे दूसरी साइड पे ले जाकर बीट करना था, तो इसलिए मैं आपको अच्छे से इसी तरह समझा रही हूँ कि ये ऑयल अभी नहीं डालना है, पहले इसको अच्छे से बीट करना है, इसके बाद ऑयल डाल के बीट करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए मैंने इसको सारी चीज़ें डाल के पहले इसको बीट किया, फिर उसके बाद मैंने अब ऑयल डाला है। अब फिर से इसको बीट कर लेते हैं। ऑयल हम पहले डाल देते हैं ना तो वो अच्छा सा बीट नहीं होता है। जब आप ये अंडे वगैरह को अच्छे से बीट कर लें उसके बाद ऑयल डालें। अब ये बड़ा सा बाउल मैंने ले लिया है जिसमें अच्छे से मिक्स हो सकें सारी चीज़ें, तो अब इसमें मैंने ये सारा बैटर डाल दिया। ये देखें अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना फोमिंग सा और कितना अच्छा तैयार होता है। ये देखें अब इसमें मुझे मैदा डालना है। मैदा मैंने 1.5 कप लिया है, ठीक है। चीनी 1 कप ली है, ऑयल मैंने आधा कप लिया है, और मैदा मैंने 1.5 कप लिया है। घर में जो चाय वाले कप होते हैं ना उससे नाप कर आप ले सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। कोई भी 1 कप ले लें और उससे नाप के मतलब आधा कप ऑयल, 1 कप चीनी, 1.5 कप मैदा, ये अपने हिसाब से आप इस तरह लेंगे ना तो आपका केक जो तैयार होगा ना बिल्कुल परफेक्ट होगा। ये देखें अब हाफ मैदा मैंने छान लिया था, उसको मैंने मिक्स कर लिया। अब जो आधा मैदा बचा है वो भी डाल देंगे और उसको भी अच्छे से छान के मिक्स करेंगे। मैंने पहले भी मैदा छान कर ही रखा था, लेकिन जब केक बना रहे हो ना तो ख़ास तौर पे आप इस तरह दोबारा छाने तो आपका केक जो होगा ना वो फूला हुआ भी तैयार होगा और बिल्कुल हल्का सा होगा। अब ये देखें आधा चम्मच मैंने, खाने वाला चम्मच होता है ना, वो आधा चम्मच भरकर मैंने बेकिंग पाउडर ले लिया था। अब इसको मिक्स कर लेते हैं सही तरह। जब आप टी केक बनाते हैं ना तो इसका जो ये हम बैटर तैयार कर रहे हैं ना ये थोड़ा लिक्विडी होता है, मतलब बिल्कुल थिक नहीं होता, ठीक है। आपने थोड़ा लिक्विडी रखना है। मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना पतला होना चाहिए। ये देखें सही तरह मिक्स करना है, कोई लम्स नहीं होना चाहिए इसमें। ये देखें लग रहा है ना बिल्कुल मतलब थोड़ा पतला लग रहा है, इतना ज़्यादा थिक नहीं होता। इसी तरह का बैटर जब आप तैयार करेंगे, ये देखिए एंड में मैंने 1 चुटकी बिल्कुल नमक डाला है। नमक डालने से एक तो इसका टेस्ट बढ़ जाता है, ऊपर से जो मीठा होता है ना वो बिल्कुल बैलेंस हो जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है केक। तो आपने भी 1 चुटकी नमक ज़रूर डालना है, ठीक है। अब ये देखें इसको अच्छे से एक दफ़ा और मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद इसको जल्दी से मोल्ड में डालते हैं और बेक करने के लिए रख देते हैं। ये देखें अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। ये देखें लग रहा है ना थोड़ा लिक्विडी, तो ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको नरम और मुलायम फूला हुआ केक बनाना है तो इसी तरह का आपका बैटर होना चाहिए टी केक का। तो चले अब इसको फ़ौरन से मोल्ड में डालते हैं और इसको बेक करने के लिए रख देते हैं। क्योंकि हम आज कढ़ाई में बेक कर रहे हैं तो कढ़ाई में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब 50 से 60 मिनट लगेंगे इसको बेक होने में। और अगर आप अवन में कर रहे हैं तो 180 पे आप अवन को गर्म करें और उसमें आप इसको रख दें। 20 मिनट तो उसमें भी लगेंगे, 20 से 25 मिनट आपको अवन में लगेंगे, और लेकिन 50 से 60 मिनट आपको चूल्हे पर लगेंगे, गैस पे आप बना रहे हैं तो, ठीक है। अब ये देखें कढ़ाई मेरी गर्म हो गई थी और इस पर मैं रख दूँगी। लेकिन जो इस साइड का हमारा चूल्हा है ना इसमें बहुत ही ज़्यादा हल्का गैस आ रहा है। हमें 1 इंच की आंच रखनी है, मतलब 1 इंच होनी चाहिए इसकी आंच, लेकिन इस पर थोड़ा कम आ रहा था तो मैं दूसरे चूल्हे पर इसको शिफ्ट कर दूँगी, ठीक है। ये देखें ढक दिया है, और मोल्ड आप देख लें कि टेढ़ा ना हो, बिल्कुल ही सीधा हो, ठीक है। अगर जिस तरह का आप रखेंगे ना उसी तरह का ये मतलब केक आपका तैयार होगा। आपने बिल्कुल सीधा रखना है। अब देख लेते हैं, 1 घंटा हो गया है इसको। तो ये देखें जी माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा केक बेक हुआ है। मैंने इस चूल्हे पे रख दिया था और 1 इंच के जितनी इसकी मैंने आँच रखी थी, बिल्कुल दम वाली नहीं रखनी है, मतलब 1 इंच की होनी चाहिए आँच। तो चलें चेक कर लेते हैं। ये देखें मैंने
स्कीवर डाला इसमें, और देखें बिल्कुल मैंने निकाला है नीचे तक डाल के और फिर निकाला है, तो बिल्कुल साफ़ है, मतलब बिल्कुल क्लीन है, इसमें बिल्कुल भी बैटर नहीं लगा हुआ आया। तो केक हमारा बिल्कुल अच्छा सा बेक हो गया था। और इसका कलर भी आप देख सकते हैं, इसका कलर इसलिए अच्छा है क्योंकि जो हमने कढ़ाई ली थी उसका जो ढक्कन था ना, वो भी सिल्वर का था। ठीक है, वो भी सिल्वर का ढक्कन था और बहुत ही अच्छे से वो प्रीट हुई थी। उसका ढक्कन भी सही तरह बिल्कुल गर्म हो गया था। और जब हम बंद कर देते हैं ना, उसको बेक करने के लिए चीज़ रख देते हैं, बंद कर देते हैं, तो वो बिल्कुल ही अवन की तरह काम करता है। अगर हम इसके ऊपर जैसे नॉन स्टिक वगैरह के जो ढक्कन होते हैं कांच के, वो हम ढकते हैं ना, तो उससे कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। तो आपने कोशिश करनी है कोई पतीला ले लें जिसका ढक्कन सिल्वर का हो, या इस तरह की कोई कढ़ाई ले लें। ठीक है, वो अच्छे से गर्म होगी ना, तो ऊपर से भी केक के ऊपर सेक लगती है, तो उसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, जैसे कि मैंने आपके सामने ये टी केक तैयार किया है। तो बस यही वजह होती है कि हम नॉन स्टिक बर्तन इस्तेमाल करते हैं या उसका ढक्कन ढक देते हैं, तो ऊपर से कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता जो भी चीज़ हम बेक करते हैं। तो आप बस सिल्वर का पतीला लें, या स्टील का हो या सिल्वर का हो, लेकिन उसका ढक्कन भी सेम वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए मैं आपके सामने निकाल कर दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा ये केक तैयार हुआ। और चारों तरफ से आप कलर चेक करें इसका, कितना अच्छा गोल्डन मतलब कलर आया है, ब्राउन सा कलर आया है इसका। बहुत ही ज़्यादा अच्छा केक तैयार हुआ था और बहुत ही नरम था ये केक। अभी भी ये थोड़ा गर्म है, मतलब बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है। तो बस लाइट जाने वाली थी, मैंने सोचा आपको फ़ौरन से ये कट करके दिखा देती हूँ, बाद में ये थोड़ा और ठंडा हो जाएगा। ये देखें, कलर चेक करें आप, इसका कलर कितना अच्छा आया है। ज़रूरी नहीं है कि अवन होना चाहिए, अवन के बगैर आप हर चीज़ मतलब बेक कर सकते हैं, कढ़ाई में, पतीले में, तवे पर, बहुत ही आसानी से हो जाती हैं। तो चले इसको मैं कट करके भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का लग रहा था। ये देखें मैं इसको कट कर रही हूँ और कितने आसानी से ये कट हो रहा है। यकीन मानिए इतना नरम और मुलायम ये केक तैयार हुआ था, ना ही हमने इसमें बटर डाला है। ये देखें, बटर के बगैर आप इसको तैयार करेंगे अपने घर में। ऑयल वगैरह तो सबके घर में होता है क्योंकि खाना वगैरह बनता है, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। मैंने 4 अंडे जो लिए थे ना, अंडे छोटे थे, अगर आपके पास अंडे बड़े हैं ना तो आपने 3 अंडे लेने हैं। ठीक है, ये देखें कितना मज़ेदार, कितना अच्छा ये केक तैयार हुआ था। किसी को यकीन ही नहीं आएगा ये आपने केक, जो टी केक आपने तैयार किया है, ये घर में तैयार हुआ है। सब यही समझेंगे कि ये आपने बेकरी से ऑर्डर किया है। ये देखें, एक पीस निकाल कर दिखा रही हूँ, ये देखें, देख सकते हैं आप कितना मज़े का लग रहा है ना। तो ये थी आज की मेरी केक बनाने की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। ये देखें, तोड़कर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें कितने आसानी से ये टूट रहा था, बहुत ही नरम था ये, बहुत ही ज़्यादा। अब सर्दियां हैं, जैसे कि आप शाम की चाय के साथ इसको बना सकते हैं, या सुबह नाश्ते में जैसे बच्चे वगैरह स्कूल वगैरह जाते हैं तो आप उसके लिए भी बना सकते हैं कि फ़ौरन से आपने ये केक तैयार किया हुआ है, चाय बनाई और बस बच्चों को दे दिया। ये देखें, लग रहा है ना मज़ेदार, कितना नरम और मुलायम और कितना मज़े का ये केक तैयार हुआ था। तो ये थी मज़ेदार सी मेरी टी केक बनाने की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। चलें, चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दिखा रही हूँ कि मैं घर से ही सेल करती हूँ, आप भी अपने घर में आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो आप हमसे भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं।